हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास चैप्टर नंबर 8 हम रीड कर रहे थे। आगे देखते हैं इसमें। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लैटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्रीज। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड राइजेस अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन्स रसेस इन टू टेक इट्स प्लेस। इन क्षेत्रों में जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उसकी ओर प्रवाहित होने लगती है। इन दिस वे, इस तरीके से विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स एज शो इन फिगर 8.8। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्र की ओर होता रहता है। ध्रुवों से ठंडी वायु आती है और गर्म क्षेत्र की ओर आ जाती है, जैसा कि चित्र 8.8 में दिखाया गया है। जैसे ये ध्रुव है, ध्रुवों से गर्म ठंडी वायु और ये इक्वेटर के पास आ रही है, क्योंकि यहाँ पर गर्म स्थान है और यहाँ से वायु उठ कर के जाती है। द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसी प्रकार हम समझते हैं कि पवन का जो प्रवाह है कि उसकी दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ए चेंज इन डायरेक्शन इज हाउअर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और इस प्रकार परिवर्तन पृथ्वी के रोटेशन के कारण, घूर्णन के कारण होता है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। आप चैप्टर 4 में समुद्री समीर और थल समीर के बारे में समझ चुके हैं या पढ़ चुके हैं। इन समर गर्मियों में नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशियन। आपने अध्याय 4 में पढ़ा था कि गर्मियों में जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होती है, उसके आसपास की ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है बहुत जल्दी से। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय पर टेम्परेचर अधिक रहता है ऑफ द लैंड, ज़मीन का, इज़ हायर, उच्च रहता है, देन, किसकी अपेक्षा, दैट ऑफ वाटर इन द ओशियन, समुद्र के पानी की अपेक्षा। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज। और ज़मीन की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड द लैंड। और इस प्रकार यही कारण है कि हवाएं चलती हैं कहाँ से, समुद्र या सागर की तरफ से किधर की तरफ, ज़मीन की तरफ। दीज आर मानसून विंड। और ये मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। The word monsoon is derived from the Arabic word मौसम, which means season। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। इन विंटर, सर्दियों में, द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स्ड, इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। और सर्दियों में क्या होता है कि हवाओं की जो दिशा है वो बदल जाती है, उल्टी हो जाती है और ये ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती हैं। द विंड्स फ्रॉम द ओशियन कैरी वेट वाटर एंड ब्रिंग रेन।
समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं वो अपने साथ पानी लेकर आती हैं और बरसात करती हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, यह एक जल चक्र का भाग है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं जिससे बरसात होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। हमारे देश में जो किसान हैं अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन। बादलों और वर्षा से संबंधित कई सारे लोकगीत प्रचलित हैं। सिंग एंड एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग हियर इज़ वन फॉर यू। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर उसका आनंद लीजिए। However, it is not always a happy ending. Rains often create problem. तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को भी जन्म देती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम? क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? यू कैन डिस्कस द कॉज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद योर टीचर एंड पेरेंट्स। आप अपने शिक्षक शिक्षिका और माता पिता से वर्षा से संबद्ध समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर एंड पॉज थ्रेट टू ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं। इनसे मनुष्यों और जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशन थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। आइए हम ऐसी दो घटनाओं के बारे में देखते हैं। एक है थंडर स्टॉर्म तड़ित झंझा और साइक्लोन चक्रवात। इन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।